नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखेंगे यानी दुख में कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बूढ़े तोता ने बताया 4 महत्वपूर्ण बातें। अक्सर दोस्तों ज़िंदगी में देखा गया है कि वही लोग जो कि साथ चलने का वादा किया करते थे, कहते थे कि आपका जितना पसीना बहेगा उतना हम खून बहाएंगे, वही लोग अक्सर दुख पड़ने पर सबसे पहले साथ छोड़ देते हैं। दुख में तो अक्सर बहुत सारे लोग साथ छोड़ते हैं, परंतु वही लोग सबसे पहले छोड़ते हैं जो पसीना बहने के बराबर खून बहाने की बात किया करते थे। तो आखिर दोस्तों वो कौन सी 4 ऐसी बातें हैं कि तोता ने बताया है, उसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए सभी भाई एवं बहन और दर्शकगण से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग कहानी को तो सुनते हैं पूरा, हमें पक्का विश्वास है, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान होगा, और आप लोगों का सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगली कहानी लेकर आप लोगों के बीच बहुत जल्द आते हैं। चलिए दोस्तों, आपका बहुत कीमती समय है, समय को हम लोग जाया नहीं करेंगे और कहानी को चालू करेंगे। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। उसी पेड़ पर बहुत सारे सुगा यानी कहे तो तोता रहा करते थे। दोस्तों उन तोता में एक बूढ़ा तोता था। सभी उनके यानी और बच्चे और फैमिली मेंबर्स थे। दोस्तों जो भी बात होती वो सभी तोता अपने बूढ़े तोता से ज़रूर एक बार राय लेते। एक बार की बात है, यानी उस जंगल में यानी कहे तो कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण पेड़ सूखने लगे, और जिस पेड़ पर वो तोता रह रहा था वो भी पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे। तभी उनके फैमिली मेंबर्स में यानी तोते के बच्चे बोलने लगे कि हे तोता महाराज, आप इस पेड़ को छोड़कर यानी दूसरे जगह हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तभी वो तोता बोलता है कि जिस पेड़ पर मैं बचपन से आज तक इतना बड़ा हुआ हूँ, उस पेड़ को मैं संकट में छोड़कर जाऊं, यानी इसके ऊपर विपत्ति दुख का घड़ी आया है तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, ये कहाँ का सुविचार है। दोस्तों ये तोता अपने यानी कहे तो बच्चों से बात कहता है। उनके बच्चे अपने बूढ़े तोते की बात नहीं मानते हैं और वो लोग छोड़कर उस वृक्ष को चले जाते हैं। दोस्तों वो लोग दूसरे जंगल में जाकर रहने लगते हैं। कई दिन बीत जाता है, फिर भी ये बूढ़ा तोता अकेले ही उस वृक्ष पर रहने लगा। वो वृक्ष धीरे धीरे और सूखता गया, यानी कहे तो दोस्तों अब वो इतना सूख गया कि उस पर रहना आसान बात नहीं है। फिर भी वो तोता उसी वृक्ष पर रहता। एक दिन फिर सभी तोता यानी उसी जंगल में आते हैं और देखते हैं कि बूढ़े तोते महाराज इसी वृक्ष पर अभी भी रह रहे हैं। दोस्तों तभी सभी तोता कहते हैं कि हे तोता महाराज, आप इस वृक्ष को छोड़कर चलिए, क्योंकि ये वृक्ष अब कब गिर जाएगा, आपकी जान की कब खतरा हो जाएगी, आपको भी पता नहीं है। तभी वो तोता कहता है कि मैं इस वृक्ष को छोड़कर कतई कहीं नहीं जाऊंगा और मैं इसी वृक्ष पर रहूंगा। दोस्तों उसके सारे तोते जो बच्चे थे वो शंकर भगवान के पास सीधे जाते हैं और शंकर भगवान से गुहार लगाते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो नाथों के नाथ हैं, यानी हमारे यानी कहे तो तोता महाराज उस वृक्ष को छोड़कर आने के नाम ही नहीं ले रहे, आप ही कृपया कर कुछ उपाय बताइए। भोले शंकर कहते हैं ठीक है, चलो मैं कल आपके पास आऊँगा। दोस्तों सुबह होते ही शंकर भगवान उस वृक्ष के पास पधारते हैं। तभी शंकर भगवान कहते हैं कि आप अपनी फैमिली की बातें क्यों नहीं मान रहे हैं, आपकी फैमिली जहाँ पर रह रही है वहीं पर आप भी चले जाइए और इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह वृक्ष कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये धीरे धीरे सूख रहा है। तभी वो तोता बोलता कि हे भोलेनाथ, आप तो नाथों के नाथ हैं, परंतु आप मुझे इस वृक्ष को छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं, जिस वृक्ष पर मैं बचपन से आज तक बड़ा हुआ हूँ, जिस वृक्ष ने मुझे उड़ना सिखाया, जिस वृक्ष ने मुझे धूप और बारिश से बचाया, उसी वृक्ष को छोड़कर मैं आज चला जाऊं। इसके ऊपर क्या थोड़ा सा संकट आ गया है, इसका थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, तो मैं इसको छोड़कर चला जाऊं, ये कतई नहीं होगा। आप ही बताइए भोलेनाथ,
मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। तभी यही बात सुनते यानी करुणामय दृश्य को देखते शंकर भगवान बोले कि तुम तो बात सही कह रहे हो। जिसने तुम्हारा बचपन में साथ दिया है उसके ऊपर संकट आया है, तो इस घड़ी में तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। और भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझे वरदान में क्या मांगते हो। तभी दोस्तों वो तोता कहता है कि हे भोलेनाथ, मुझे क्या चाहिए, आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप ही के दिया हुआ से मैं आज ज़िंदगी में इतना खुश हूँ और मैं तरक्की कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे जंगल में जो भी पेड़ पौधे सूखे हैं पुनः फिर से वापस हरा भरा हो जाए और मेरा ये भी पेड़ हरा भरा हो जाए। बस यही कृपया कर कर आप मुझ पर दया बरसाइए और इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। दोस्तों शंकर भगवान कहते हैं तथास्तु। उसी वक्त सारा जंगल का पेड़ अब वो भी पेड़ हरा हो जाता है और वो तोता खुशी से उसी पेड़ पर झूमने लगता है और वहाँ से शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों उसी पर अब खुशी खुशी वो तोता रहने लगा और जंगल में जाता खाना खाकर उसी पर अब रहने लगा। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर वो तोता सोचते हैं क्यों ना हम लोग चलकर अपने यानी कहे तो बूढ़े तोते से मिल आते हैं। तभी आकर देखते हैं कि ये पेड़ तो यहाँ पर हरा भरा हो गया है और फिर से उसी पर बूढ़ा तोता यानी गाना गा रहा था, अपना मस्ती से ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों यह सब देखकर उसके बच्चे बोलते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बूढ़ा तोता सारी बात बता देता है और तभी वो सारे तोता इसी वृक्ष पर फिर आकर पुनः अपने वापस वाले यानी वृक्ष पर आ जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तभी दोस्तों वो बूढ़ा तोता कहता है कि मैं आप लोगों को 4 बातें बताता हूं, अगर आप लोग इसे ध्यान से सुन लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और आप सफलता को चूमेंगे। दोस्तों तोता कहता है पहली बात, अगर जिसने आपको जन्म दिया है या जिसने आपको चलना सिखाया है यानी जिसने आपको बचपन का सहारा बना है, उसके अगर आजकल समय खराब चल रहा हो या उसके ऊपर संकट आया हो, विपत्ति आया हो, तो उसको छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धरती का सबसे बड़ा पापी आप ही कहलाएंगे और तुम लोग ये काम कर दिए हो इसलिए तुम लोग सबसे बड़े पापी कहलाओगे। कभी भी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहिए जिस स्थान पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिस पर हम जन्म लिए हैं, यानी वो मेरा मातृभूमि है और इसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे और इसे हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम लोग इसके खिलाफ गए हो। दोस्तों दूसरा बात कहता है तोता कि आखिर उस व्यक्ति या उस वृक्ष की क्या थोड़ी सी समय खराब चलने लगी, तुम लोग उस पर शक करने लगे यानी उसे ही छोड़कर तुम लोग चले गए। इसके बारे में नहीं सोचते हो कि हम लोग चले जाएंगे तो इस वृक्ष का हाल क्या होगा जो हम लोगों के साथ रहा खेला है, यानी ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, उनका ज़िंदगी में कभी भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपके बचपन के मसीहा हुआ करते हैं, यानी बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है यानी आपको उड़ना सिखाया है। आप उनको थोड़ा सा समय खराब हुआ कि नहीं कि आप लोग वहाँ से जाने की बात कह रहे हैं, यानी जिन्होंने आपको धूप और बारिश से बचाए हैं उनका हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथी बात, जो आप पर विश्वास करते हैं यानी आप इन पर विश्वास अगर नहीं करते हैं तभी तो आप इनको छोड़कर जा रहे हैं, यानी कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि ये आपको विश्वास करते हैं तभी तो अपने ऊपर घोंसला बनाने दिए हैं। पक्षी हमारे ऊपर रह रहे हैं जिससे हमारी शोभा भी बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसे 4 लोगों से अगर आप संकट पड़ता है तो इनको छोड़कर जाते हैं तो आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे 4 लोगों को ज़रूर सहयोग करें जब भी इनके ऊपर संकट पड़े। तो दोस्तों इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप वो कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं।